Hello everyone, welcome you all to the YouTube channel. God blessings. So guys, today we are here to learn the class 9 chemistry chapter 1, that is matter in our surroundings. States of matter, the liquid state. I have already explained you the solid state and now we are going to learn the liquid state. सॉलिड स्टेट में क्या था कि हमें पता चला था कि कौन कौन सी स्टेट सॉलिड होती है, सॉलिड्स में क्या क्या होता है। और अब हम लर्न करेंगे लिक्विड स्टेट कि मैटर की लिक्विड स्टेट क्या होती है। ओके, तो उससे पहले हम एक एक्टिविटी लर्न करेंगे कि एक्टिविटी पढ़ेंगे कि जिससे हमें पता चल जाए कि लिक्विड स्टेट में एक्चुअली होता क्या है। For that ना we must have the following things like water, cooking oil, milk, juice और cold drink means इनमें से कुछ भी हो। अगर आपके पास पानी भी है, ठीक है, मतलब ये सब कुछ है आपके पास, वाटर है, मिल्क है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, और आपने ना इनको डिफरेंट शेप्स में के कंटेनर में डाला हुआ है। लाइक कोई कंटेनर तो इतना छोटा है, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है, तो सबकी शेप्स अलग होंगी उसके अकॉर्डिंग। किसी की शेप ऐसी है तो किसी की शेप ऐसी है, कोई लंबा है तो कोई चौड़ा है, ब्रॉड है, राइट ना। तो अब हमें इन्हें क्या करना है, 50 ml डालना है, मतलब 50 ml तक का मार्क लगा देना है कि 50 ml कहाँ तक भरा हुआ है। और फिर व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर, और क्या होगा अगर ये सारे लिक्विड्स फ्लोर पे गिर जाएं। ओ माय गॉड। तो मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड, और कोई भी लिक्विड लो आप फिर 50 ml का, ओके, फ्लोर पे गिर जाए, उसके बाद आप उसका कोई भी लिक्विड लो 50 ml का और उसको डिफरेंट कंटेनर में डाल दो, एक मतलब डिफरेंट कंटेनर में। अब जैसे एक कोई कंटेनर बड़ा था, कोई छोटा था, तो सबको उन वाले में ही डालना नहीं है जिनमें वो पहले थे, अब हमें उन्हें दूसरे कंटेनर में डालना है। तो डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम, क्या वो उतनी स्पेस ले रहे हैं जितनी वो पहले ले रहे थे? है अभी भी 50 ml, पहले भी 50 ml था, लेकिन कंटेनर बदल गए हैं। लाइक कोई कंटेनर अब इतना बड़ा है, ठीक है, और कोई कंटेनर इतना है, मीन्स वो लॉन्ग ज़्यादा है, ब्रॉड कम है। कोई कंटेनर ब्रॉड ज़्यादा है, तो जब कंटेनर ब्रॉड होगा और उसमें 50 ml का मार्क लाइक हमने यहाँ लगाया हो, और अब हमने उसमें दूसरा मीन्स कोई और लिक्विड डाला है जो वैसे लॉन्ग में इतना था, अब 50 में आने के बाद वो इतना हो गया, तो क्या उसका साइज़ सेम रहा है? क्या उसकी शेप सेम रही है? जब आपने लिक्विड को दूसरे कंटेनर में डाला तो क्या वो इजीली उसमें सेटल, मतलब वैसे ही है जैसे वो पहले था? हमने क्या ऑब्जर्व किया इससे कि ये जो लिक्विड है ना, इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, इसकी फिक्स्ड शेप तो नहीं है। अब लाइक मैं इसको कंटेनर में डाल रही हूँ, सी लाइक इफ यू कैन सी दिस। अब एक कंटेनर है इस शेप का और उसमें पहले वाटर था इतना, ठीक है, मीन्स पहले वाटर उसमें इतना था, और उसकी जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी? 50 ml। एज मैंने 50 ml पोर किया था तो क्वांटिटी भी 50 ml होगी ना, तो मैंने यहाँ पर ना उसको मार्क लगा दिया था यहाँ कि ये यहाँ तक है। 50 ml लिखूँ या ना लिखूँ, पर मैंने यहाँ पर एक मार्क लगाया था, ठीक है। दूसरा कंटेनर ये था, ओके। अब इसमें भी 50 ml था, लेकिन इसमें थोड़ा इतना था, क्योंकि ये थोड़ा ब्रॉड कम है, लॉन्ग ज़्यादा है, तो इसमें 50 ml इतना था, मैंने यहाँ मार्क लगा दिया। इसमें तो वाटर था, ओके, और इसमें था लाइक वी कैन से कोल्ड ड्रिंक, इट्स आल्सो अ लिक्विड सब्सटेंस ना, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। अब एक मेरा था इस शेप का एक कंटेनर मेरा, लाइक ये तो शेप हम कह सकते हैं कि सेम ही हो जाएगी। अब जो ये शेप है ये लॉन्ग शेप है, मींस इतना लंबाई इसकी ज़्यादा है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो इसमें जो वाटर था ना मेरा, या आप कह दो कुकिंग ऑयल कह दो, C.O मींस कुकिंग ऑयल, वो इतना था, मींस दैट मच इट वाज, और मैंने यहाँ पे मार्क लगाया था 50 ml का, राइट। तो अब तीनों की शेप अलग है। अब इसकी शेप के अकॉर्डिंग 50 ml थोड़ा मींस उसकी शेप में ज़्यादा आया, मींस शेप के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि वो थोड़ा ऊंचा जा रहा है क्योंकि वो लेंथ में ज़्यादा है। तो अब अगर आप सपोज करो ये सारा स्प्लिट हो जाए, ये फ्लोर पे सारा पानी गिर जाए, ये सारी कोल्ड ड्रिंक फ्लोर पे गिर जाए, और ये सारा कुकिंग ऑयल फ्लोर पे गिर जाए, सब कुछ गिर गया, चलो कोई बात नहीं। अब मैं वापस से, मीन्स अब गिरा हुआ थोड़ी ना उठाऊंगी मैं जमीन से, वो उठ भी नहीं सकता, दैट्स इम्पॉसिबल। तो अगर अब मैं वापस से इसमें मेरे को पोर तो करना पड़ेगा, मीन्स और लाऊंगी मैं बाजार से, कुछ भी करूँ, क्योंकि मुझे तो डालना ही है ना, क्योंकि आई नीड इट फॉर डेली यूज। तो अगर मैं इस वाटर की जगह मीन्स इस वाले जो कंटेनर है इसमें अगर मैं कोल्ड ड्रिंक अप्लाई कर दूँ, तो अगर इस वाटर की जगह 50 ml ओनली, 50 ml से ना 1 ml
मिलीलीटर ज़्यादा ना 1 मिलीलीटर कम। 50 मिलीलीटर कोल्ड ड्रिंक ही अगर मैं इस पे डाल दूँ वापस तो क्या होगा? 50 मिलीलीटर कोल्ड ड्रिंक है, ओके, वापस इसमें डाल दूंगी और यहाँ पर वो जो एरो लग रहा है क्या वो यहीं तक आएगी? अब 50 मिलीलीटर है, अब वो वाटर हो, कोल्ड ड्रिंक हो, कुछ भी हो, क्वांटिटी तो उसकी उतनी ही रहेगी ना, तो वो यहीं तक ही आएगी, 50 मिलीलीटर भी यहाँ तक आएगी। चलो अब कोल्ड ड्रिंक की जगह अगर मैं अप्लाई कर दूं कुकिंग ऑयल, तो वो कुकिंग ऑयल 50 मिलीलीटर क्या यहीं तक आएगा? यस, यहीं तक आएगा। आप चाहे उसे अपने घर में भी करके देख सकते हो। कोल्ड ड्रिंक और वाटर सेम क्वांटिटी के हैं, अब आप उसको इसमें अप्लाई कर, जब उसमें डालोगे तो 50 मिलीलीटर तो उतना ही होगा ना जितनी कोल्ड ड्रिंक थी, तो वो यहीं तक ही आएगा जहाँ तक हमारा पहला मार्क है। अब जो हमारा थर्ड कंटेनर है जिसमें हमारा कुकिंग ऑयल था, उसमें अगर मैं कोल्ड ड्रिंक डाल दूँ, नहीं उसमें अगर मैं वाटर डाल दूँ, उसमें अगर मैं वाटर डाल दूँ तो क्या वो वाटर यहीं तक ही रहेगा? यस, यहीं तक रहेगा, क्योंकि मुझे तो 50 मिलीलीटर डालना है ना। कुकिंग ऑयल 50 मिलीलीटर अगर इतना है तो वाटर भी तो उतना ही होगा। और कंटेनर में अगर मैंने मार्क लगा रखे हैं, देखो लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती है। जब वो इसमें था, इस कंटेनर में वाटर था, तो वो सिर्फ इतना सा दिख रहा था। कितना दिख रहा था? इतना सा। इसको आप कह दो लाइक 2 सेंटीमीटर, ओके। अब जब वो कोल्ड ड्रिंक कुकिंग ऑयल के कंटेनर में आया तो वो इतना सारा दिखने लगा, वाओ इतना सारा वाटर, इसको हम कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर, राइट। तो अभी उसकी शेप 2 सेंटीमीटर तक दिख रही थी, अब वो 10 सेंटीमीटर का हो गया। अरे अभी वाटर तो 50 मिलीलीटर ही है, इसमें से इसमें क्या आया? उसकी तो शेप ही चेंज हो गई। अभी तो थोड़ा सा था, अभी इतना सारा हो गया। दैट प्रूव्स कि लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। इट डजंट हैव एनी फिक्स्ड शेप, उसकी कोई फिक्स शेप होती नहीं है। अब इसमें इतना सा दिख रहा था, दूसरे कंटेनर में इतना दिख रहा है, अभी मैं तीसरे और कंटेनर में डालूंगी तो उसकी शेप फिर से चेंज हो जाएगी। सो कैन आई से दैट कि लिक्विड की फिक्स वॉल्यूम होती है, फिक्स शेप नहीं होती। उसको जिस कंटेनर में डालोगे वो उसकी शेप ले लेगा, लेकिन उसकी अपनी कोई शेप नहीं है। फिक्स शेप नहीं है, फिक्स वॉल्यूम है, मीन स्पेस उतनी ही लेगा वो, पर कि जिस कंटेनर में डालोगे उसकी शेप का हो जाएगा, उसकी अपनी कोई शेप नहीं है। Okay, so what we observe from this activity that liquids have no fixed shape but have a fixed volume. कि liquids की कोई fixed shape नहीं होती है बल्कि fixed volume होती है। मीन्स volume means what? Space. fixed space है, इतनी space लेंगे अगर है तो। मीन्स जितना लिक्विड है 50 ml है तो 50 ml जितना ही स्पेस लेगा। किसी कंटेनर में डाल लो, 50 ml हमने मार्क किया था ना, तो 50 ml तक ही आ रहा है, उसकी स्पेस उतनी ही ले रहा है वो। कोई सा लिक्विड हो पर उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, उसकी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड। वो उस कंटेनर की शेप लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। सो लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड्स फ्लो करते हैं, बहते रहते हैं और अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, इसलिए हम इनको रिजिड नहीं कह सकते, इसलिए हम इन्हें फ्लूइड कहेंगे। दैट फ्लो एंड चेंज देयर शेप, सो लिक्विड्स आर नोन एज फ्लूइड। Refer to activities 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids. मीन्स मैंने आपको एक एक्टिविटी शो की थी जब मैंने एक हॉट वाटर लिया था, हॉट वाटर का ग्लास और एक कोल्ड वाटर का, और जब मैंने उसमें लिक्विड मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट डिजोल्व किया था, पर उसको मीन्स स्पून से डिजोल्व नहीं किया था, वो खुद हो गया था। तो इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है कि हमें लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, कि एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है या फिर एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में डिफ्यूज हो सकता है। लाइक इफ़ वी टेक द डेटॉल हैंड वॉश, अगर मैं उसको वाटर में डिजोल्व करूँगी वो भी डिजोल्व हो जाएगा, दैट्स अ लिक्विड। और अगर मैं पोटेशियम परमैंगनेट सॉलिड को डिजोल्व करूँगी वो भी डिजोल्व हो जाएगा। तो मीन्स कि सॉलिड्स और लिक्विड्स में डिजोल्व हो सकते हैं, वी कैन से डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. अब ये जो गैस है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, लाइक 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, ये जो भी गैसेस है ना, ये भी वाटर में डिफ्यूज आती हैं और डिजोल्व हो जाती हैं अपने आप। ये गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए। अगर मीन्स उनको लाइक जो प्लांट्स और एनिमल्स वाटर में रहते हैं ना,
वो जब वो वाटर में कैसे रहते हैं, ऑक्सीजन के बिना थोड़ी ना रहेंगे। वो जब वाटर में जो बीच में स्पेस होती है उसमें जो गैसेस आकर डिसॉल्व हो जाती है, तो जब वो गैसेस उसमें डिफ्यूज होती है तब उनको जो मीन सांस लेने को मिलती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। विदाउट दीज बोथ गैसेस दे कांट सर्वाइव। तो जब उनको ये गैसेस मिलती है तो वो आराम से सर्वाइव करते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। सभी लिविंग क्रिएचर्स को मीन सांस लेना बहुत ज़रूरी है जीने के लिए। कोई भी हो, लाइक अगर ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, मतलब जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, दे नीड टू ब्रीथ फॉर देयर सर्वाइवल। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स वाटर के अंदर मीन्स ब्रीथ करते हैं, किस वजह से? क्योंकि वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वाटर में जो ऑक्सीजन ऑलरेडी डिजॉल्व है। Thus, we may conclude that solids, liquids and gases can diffuse into liquids. तो इस चीज़ से हम क्या सीखते हैं कि ये जो सॉलिड्स है, लिक्विड्स है और गैसेस है, ये अपने आप लिक्विड्स में डिसॉल्व हो जाता है। अब आप जाओ, आपके सबके घर में एक्वागार्ड्स हैं, आरओ हैं, आप उसमें एक ग्लास वाटर फिल करो, ग्लास लो और उसमें वाटर डालो। अब जब आप फिल कर रहे होंगे ना, उसमें इतने सारे बबल्स आएंगे ऊपर, आप इसको करके देख सकते हो। जब आप उसे फिल करोगे उसमें इतने सारे बबल्स आ जाएंगे एकदम बहुत सारे ऊपर। लाइक आपको लग रहा होगा लाइक ग्लास में सर्फ है या कुछ है, कुछ नहीं होता है, ये उसकी एयर है जो उसमें है। जो ग्लास में ऑलरेडी हवा थी उसमें जब पानी भरा जाता है वो बबल्स के में बाहर आ जाती है, तभी तो उसमें इतने सारे बबल्स आते हैं। वो ही उसकी हवा है, वो गैस है जो अपने आप वाटर में डिसॉल्व हो जाती है और फिर वो धीरे धीरे बबल्स गायब हो जाते हैं। पहले तो वो इतने मोटे मोटे से आते हैं, मीन्स वेरी थिक और फिर वो एकदम से वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर हमें वो बबल्स नहीं दिखते हैं क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व हो गए एकदम। तो आपको देखिए जैसे ही आपने पानी भरा वो ऊपर तक आ गए और फिर आराम से वो उसमें अपने आप डिफ्यूज़ हो गए। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज, ये जो डिफ्यूजन का रेट है ना लिक्विड्स का, मीन्स जितना जल्दी लिक्विड्स डिफ्यूज होते हैं ना उतना जल्दी सॉलिड्स डिफ्यूज नहीं होते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली। ये क्यों है कि मैंने आपको बताया था ना, सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल चिपके चिपके से हैं और जो लिक्विड्स हैं उनमें पार्टिकल्स फैले फैले से हैं। पार्टिकल्स मूव फ्रीली, वो अपनी मर्जी से घूमते हैं, बिल्कुल आज़ाद घूमते हैं। मीन्स कोई पार्टिकल इधर, कोई इधर, कोई इधर, ऐसे घूम रहे हैं वो। एंड हैव ग्रेट स्पेस बिटवीन देम, और उनके बीच में बहुत स्पेस है बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। जैसे कि सॉलिड स्टेट में इतनी स्पेस नहीं होती है जितनी लिक्विड में होती है। इसीलिए जो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स है ये फास्टर है सॉलिड से। सो आई होप कि आपको लिक्विड स्टेट अब क्लियरली समझ में आ गई हो। इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन रिलेटेड टू द liquid state, just tell me in the comment section. And if you like this video, don't forget to hit the like button, share this video and subscribe to my YouTube channel. So in my next video I will explain you the gaseous state. Till here it's for today only. So thank you.